नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हिंदी और जीके जीएस के प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो सेट था, इसी सेट के हिंदी के प्रश्न देखे थे, साइड माय बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी सेट के जीके जीएस वाले प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो 51 प्रश्न आपका है कि गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का जो है वो धन थी? उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, ऋग वैदिक काल या वैदिक काल? बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। देखिए, अगर वैदिक काल की बात होती है तो वैदिक काल में जो लोग थे उनकी जो मुख्य संपत्ति थी वो गोधन या गाय थी, ये बिल्कुल सही है। पर पूछा यह जा रहा है कि महत्वपूर्ण स्वरूप जो है उसका धन किसमें थी, क्योंकि ये गाय जो है आपका ऋग वैदिक काल में भी थी, वैदिक काल में भी थी। तो इस आधार पर आंसर छांटना है। आंसर आपका सी वाला यहां पर सही होगा, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में गाय का जो है बहुत ज्यादा महत्व था और गाय इस काल में धन के स्वरूप मानी जाती थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि वैदिक काल में थी नहीं गाय, वहां भी थी, पर धन के स्वरूप की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपका ऋग वैदिक काल जो है वो सही होगा। और इस समय आदान प्रदान और विनिमय आदि जो होता है ना, जैसे अभी आप क्या करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो पैसा देते हैं और उसके बाद उसके बदले में वस्तु लेते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले आदान प्रदान और विनिमय आदि के माध्यम में भी गाय का यूज किया जाता था। जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए किसी से, तो आपने क्या किया, अपने गाय दे दी और उससे वो चीज जो है वो बदले में ले ली। और एक चीज और समझिए कि जो गाय है इसको अहन्या, अहन्या आपने वर्ड सुना है? ना सुना हो तो समझ लीजिए क्या होता है अहन्या। अहन्या होता है ना मारे जाने योग्य। इस श्रेणी में जो है वो गाय को रखा जाता था और गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड या जो है वो देश निकाला, इस तरीके की व्यवस्था भी जो है वो की गई थी। अगला देखते हैं 52 प्रश्न। इनमें से अल मसूदी कब तक जो है वो भारत में जो है वो रहा? 1914 से 1943, 815 से 835 या फिर 1910 से 1915 या 1930 से 1940? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। अल मसूदी कब तक भारत में जो है रहा? तो आपको अगर ये पता होगा कि अल मसूदी भारत आया कब था तो उससे भी आप आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो आया था वो 1900 नहीं, 915 ईस्वी जो है इसमें, वही लगभग 914 915। अब यहां पर देखिए तो सबसे नियर बाई 914 ही ऑप्शन में है। तो 914 ईस्वी से लेकर 943 ईस्वी तक आपका ऑप्शन ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। और और ये यात्री आपसे पूछा जाए कहाँ का था, तो ये अरब यात्री था। अरब यात्री अल मसूदी जो है, इस तरीके से आपको जो है वो याद रखना है। तो 1914 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक इसका जो है वो रहा था। 53 प्रश्न है। इनमें से दादू दयाल का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1510 ईस्वी में, 1554 ईस्वी में, 1470 ईस्वी में या 1520 ईस्वी में? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। दादू दयाल का जन्म जो है वो कब हुआ था? ये वाला ऑप्शन एक्चुअल में थोड़ा सा गड़बड़ है। ये 5 नहीं है, ये 4 लिखा हुआ है। 1544 लिखा हुआ है और इन चारों में से आंसर की बात करें तो 1544 ईस्वी ही आपका जो है वो सही होगा। और 1544 ईस्वी में कहा हुआ था? तो अहमदाबाद में जो है वो हुआ था। अहमदाबाद में दादू दयाल जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था। और अगर जन्म संवत की बात करें तो 1601 संवत था और अगर सन की बात करें तो 1544 था। वैसे संवत ना याद रख के डायरेक्ट सन ही याद रखिए, वो ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी, किससे संबंधित थे, तो हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, राजस्थानी भाषा, ये सभी आ जाएंगे। अगला देखते हैं 54 प्रश्न कि जहांगीर की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? बताइए 1627 ईस्वी, 1630 ईस्वी, 1590 ईस्वी, 1605 ईस्वी? कौन सा सही होगा? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 1627, 1630, 1590 या 1605? आंसर की बात करते हैं तो जो जहांगीर हैं, इस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक बताई है, भाजसा याद रखिए। तो BHAJ, इस प्रकार से बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर का नंबर आता है। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें जहांगीर के टोटल समय की तो 3 नवंबर 1605 जो है उसमें राज्याभिषेक हुआ था और 1627 ईस्वी तक चला था। तो 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु जहांगीर की जो है वो हुई थी। जहांगीर से क्वेश्चन एक ये भी आता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम, मोहम्मद सलीम जो है इसके बचपन का नाम था। क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछा जाता है। पिता की बात करें तो जो ये मैंने ट्रिक बताई ना, इससे पहले कौन आ रहा है? तो BHA आ रहा है। तो ए से क्या है? अकबर है। तो पिता का नाम अकबर था। माता का नाम क्या था? तो माता जो है इनकी जयपुर की राजकुमारी थी जिनका नाम था जोधा भाई। तो आपका जोधा भाई जो है इनकी
उनकी माता थी, भाई नहीं बाई, जोधा बाई। जहांगीर से एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, वो है कि जहांगीर के समय में कौन सा अंग्रेज जो है वो आया था जिसका नाम था अंग्रेज सर टॉमस रो। तो नाम वो आपको रटा होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगर जहांगीर की जो है वो आत्मकथा की बात की जाए तो आत्मकथा थी तुझके ए जहांगीरी। तो ये आपका जो है इस प्रकार से हो जाएगा। 55 प्रश्न, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किस भारतीय जो है स्वतंत्रता सेनानी जो है उसकी अगर बात करें तो उसको घातक चोट पहुंची थी? चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय या भगत सिंह। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन के विरुद्ध जो प्रदर्शन हो रहा था उसके दौरान इन्हें जो है लाठियां जो है इनके सर पर जो है वो लाठियां पड़ गई थी। तो वही लिखा है कि घातक चोट पहुंची थी, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और बाद में इनका देहांत भी जो है इसी कारण से जो है वो हो गया था। अगला देखते हैं आपका 56, सन 1596 ईस्वी में भारत आने वाले पहले डच नागरिक कौन थे? बताइए। चार ऑप्शन है, कार्नेलियंस, डेस्तमान, अल्फांसो डुप्ले या वास्को डी गामा। कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वही लगभग 1602 के आसपास हुई थी। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले भारत आने वाला नागरिक कौन था, तो 1596 समय जो देख रहे हैं इसमें कार्नेलियस डेहस्टमान नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, अगर सुना है तो याद कर लीजिएगा। ये जो है वो पहले नागरिक थे, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना जो है वो कब हुई? 1959, 1954, 1972 या 1945। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 1959 ईस्वी सही होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अगर बात करें कहां पर है तो आपका नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1959 में और सभापति का नाम है परेश रावल, जो इस समय वर्तमान में जो है वो हैं। 58 प्रश्न है, नागर द्रविड़ और बेसठ जो है वो है भारत में प्रचलित तीन मुख्य संगीत घराने या फिर भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां या भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य जातीय समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बी वाला सही होगा। भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां हैं नागर द्रविड़ और बेसठ। नाम आपने अवश्य सुना होगा। 59 प्रश्न है, जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे जो है वो क्या कहा जाता है? ओसांक कहते हैं, ताप कहते हैं, उच्च ताप कहते हैं या फिर ऑक्सीजन। बताइए कौन सा सही होगा। तो जिस टेम्परेचर पर बात हो रहा है तो टेम्परेचर ऑक्सीजन होता ही नहीं है। और उच्च ताप, ताप या ओसांक में से ए वाला ऑप्शन आपका ओसांक सही होगा। जहां पर वायु जो है वो संतृप्त होती है उसे ओसांक जो है वो कहते हैं। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका 60 है कि भारत का इनमें से कौन सी एक झील है जिसमें अगर बात की जाए जल की तो उसकी लवणता जो है अधिकतम देखने को मिलती है? सांभर झील, चिल्का झील, डल झील या फिर वूलर झील। बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और लोग भी जुड़ते रहें। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। और जो प्रश्न हम देख रहे हैं लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इन्हीं दोनों एग्जाम के लिए नहीं है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे हर जगह ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से आपका आंसर यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सांभर झील जो है वो सही होगा। किस राज्य की है? तो ये राजस्थान की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर चिल्का झील आपसे पूछा जाए कहाँ की है तो ये जो है वो उड़ीसा राज्य की है। अगला है, ओजोन छिद्र का निर्माण जो है सर्वाधिक है अफ्रीका के ऊपर या फिर भारत के ऊपर या फिर यूरोप के ऊपर या अंटार्कटिका के ऊपर। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अंटार्कटिका के ऊपर जो है वो सही होगा। ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज्यादा जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर है। 62 प्रश्न है आपका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का पशु जो है वो चिन्ह क्या है? चीता, डॉल्फिन, जाइंट पांडा या फिर शेर। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो जाइंट पांडा आपका जो है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है उसका पशु चिन्ह है। और इसकी फुल फॉर्म आपसे अभी जो यूपी टेट हुआ था उसमें पूछी गई थी। 63 प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 9 का, भाग 17, भाग 4 का या फिर भाग 8। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा।
आंसर की बात करते हैं तो भाग 4 का जो है आपका सही होगा, इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद अवश्य रखिएगा, काफी बार जो है प्रश्न इस टाइप के रिपीट हो जाते हैं। 64 प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 340, 79, 380 या 395, कौन सा इनमें से सही होगा? तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो वर्तमान में संविधान में कुल 395 जो है वो अनुच्छेद हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 प्रश्न है, अतिरिक्त मान किसके बराबर है? सकल लाभ, विनिर्माण लाभ, निर्गत आघात का अंतर या फिर लाभ व हानि? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? अतिरिक्त मान जो है वो किसके बराबर है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर निर्गत आघात का अंतर जो है अतिरिक्त मान इसके बराबर होता है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। 66 प्रश्न है, इनमें से भारतीय चाय व्यापार निगम की स्थापना कब जो है वो हुई थी? 1971, 1959, 1895 या 1955, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? बताइए। भारतीय चाय व्यापार निगम कह लीजिए या टी बोर्ड करके भी बोला जाता है, टी बोर्ड। तो ये आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन, अगर अधिनियम की बात करें तो वही आपका 1953 था चाय अधिनियम, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अगर सन की बात करें तो 1971 आपका ये जो है वो सही होगा। अगला बात करते हैं प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रदरफोर्ड ने 1919 में, मैसॉन ने 1949 में, एंडरसन ने 1932 में, फैराडे ने 1841 में, कौन सा इनमें से सही होगा? तो ईटा पर नाचो मैंने आपको ट्रिक बताई है, तो ई से इलेक्ट्रॉन, टा से जो है वो टॉमसन हो जाएगा, और वही पर से जो पी है उसे प्रोटॉन, और पर का जो रा है उससे क्या है? रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, रदरफोर्ड सन 1919 आपका सही हो जाएगा। और जो नाचो है उसमें ना जो होता है उससे होता है आपका न्यूट्रॉन, और जो चा होता है उससे चैडविक। तो ईटा पर नाचो, इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप तीनों की खोज को जो है वो याद रख सकते हैं। 68 प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? इसका आयतन बढ़ जाता है, उसका आयतन तो घटता है पर द्रव्यमान बढ़ता है, उसका आयतन घटता है, इसका आयतन और द्रव्यमान दोनों ही घटते हैं, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो इसका आयतन और द्रव्यमान दोनों घटते हैं, ये आपका होगा ऑप्शन कि जब बर्फ पिघलती है तो ये देखने को मिलता है। 69 प्रश्न है आपका कि रसायन विज्ञान का विकास जो है वो सर्वप्रथम कहाँ जो है वो हुआ? जापान में, श्रीलंका में, मिस्र में, भारत में? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मिस्र जो है वो सही होगा। रसायन विज्ञान का विकास सबसे पहले जो है वो मिस्र में हुआ। 70 प्रश्न है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, चारकोल होता है, तांबा होता है या फिर फुलेरिन होता है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो अगर इन चारों ऑप्शन में हीरा दिया होता है तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी हीरा को देंगे, हीरा सबसे शुद्ध रूप जो है वो होता है, पर यहाँ पर हीरा ऑप्शन में नहीं है तो आप फुलेरिन जो ऑप्शन दे रखा है इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये आपका सही होगा। 71 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? बताइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आपको बताना है इन गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑक्सीजन जो है वो सही होगा। ऑक्सीजन जो है वो एक दहन पोषक के रूप में जाना जाता है। 72 प्रश्न है, इनमें से कंप्यूटर के पितामह जो है वो कौन है? चार्ल्स बेबेज, दीनदयाल, मोसर्स या फेडरल? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? कंप्यूटर के पितामह जो है वो कौन है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आप सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न 73 की फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति इनमें से कितनी होती है? 120 से 170 चक्र प्रति मिनट, 150 से 200 चक्र प्रति मिनट या 100 से 250 चक्र प्रति मिनट या 150 से 250 चक्र प्रति मिनट? तो जो फ्लॉपी डिस्क है, आंसर की बात करते हैं, वो आपका जो घूमता है वो होता है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट, यही आपका ऑप्शन सही होगा। 74 प्रश्न है आपका सेकंड लास्ट, क्योंकि टोटल 25 प्रश्न हम देख रहे हैं तो 75 लास्ट होगा कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? दिल्ली, मेरठ, देहरादून, चंडीगढ़? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? आंसर की बात कर लेते हैं चलिए इन चारों में से तो आपका ऑप्शन, वैसे एग्जैक्ट ऑप्शन में दे नहीं रखा है, आपको याद जो रखना होगा वो आपको हरियाणा याद रखना है। हरियाणा के पंचकूला में, ऑप्शन सारे यहाँ पर काट दीजिए, हरियाणा जो है इसके पंचकूला में जो है ये स्थित है आपका। तो हरियाणा राज्य आपका, आपको याद रखना है पिंजौर गार्डन है। क्योंकि और भी जैसे एक ही नाम के एक से अधिक जगह होते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर आंसर चंडीगढ़ दिया गया था, पर चंडीगढ़ वाला ऑप्शन पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने आपको हरियाणा बता दिया।
देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो प्रश्न आपका है लास्ट कि भारत का कौन सा खिलाड़ी है जिसको यूनिसेफ ने दक्षिण एशिया के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर, श्रीनाथ, सौरव गांगुली या फिर विराट कोहली? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा बताइए। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर सचिन तेंदुलकर जो है वो सही होगा। ये पुरानी करंट अफेयर है पर एक्चुअल में पहले की बात हो रही है ना, पहला ब्रांड एम्बेसडर, इसलिए यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है केशव, बी ऑप्शन है भूदेव, सी ऑप्शन है पंडित और डी ऑप्शन है द्विज। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज फिर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।